मुझे मुर्गियों के कारोबार में अच्छा नफ़ा हुआ है। क्या आपको हुआ है? अगर नहीं हुआ तो मेरी इस वीडियो को देखें ताकि आपको पता चले कि आपने नफ़ा क्यों नहीं कमाया। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ये मेरी वीडियो है वो मुर्गियों से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुर्गियां रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या इसमें फ़ायदा होता है या नहीं होता है। तो कोई भी काम कर लें उसमें फ़ायदा नुकसान सब चीज़ें होती हैं। कोई ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें नफ़ा या नुकसान ना हो। हाँ, आपने ये देखना है कि आपने जो कोई नया काम शुरू करना है, अगर आपको इस काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसको थोड़े से स्टार्ट करें, मिनिमम से स्टार्ट करें। जैसे अगर आपके पास 100 मुर्गियाँ रखने की कैपेसिटी है, मतलब आपके पास पैसे हैं, आप 100 मुर्गियाँ डाल सकते हैं, तो आप 100 मुर्गियाँ ना डालें, आप जस्ट 20 मुर्गियाँ डालें। आप वो 20 मुर्गियाँ रखें, आप एक सीज़न या कम से कम 6 महीने उनके साथ गुजारें। वैसे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप एक सर्दी और एक गर्मी बर्ड्स के साथ गुजारें। जब आपको सर्दी और गर्मी उनके साथ गुजारते हैं तो आपके साथ जो मसले मसाइल आते हैं और जो भी चीज़ें आपके साथ दरपेश आती हैं, मतलब मुर्गी बीमार हो गई है या आपके पास ब्रीड सेल नहीं हो रही, कोई भी चीज़ है, तो आपको उस चीज़ में एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप उस काम को कर सकते हैं तो आप उस काम को बढ़ा लें, अगर उस काम को आप नहीं कर सकते तो आप उस काम को छोड़ दें। जैसे कि मैं अपनी बात करूंगा, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने 4 पोर्शन एक केक बनवाया। उस 4 पोर्शन में मैंने 3 किस्म की ब्रीड रखी। उसमें मैंने एक वाइट बेंटम का 1+4 का मतलब 1 मेल और 4 फीमेल ली। इसके अलावा मैंने ब्लैक बेंटम में 1 मेल और 3 फीमेल ली। और इसके अलावा मैंने वाइट हैवी लिया 1+2, यानी कि 1 मेल और 2 फीमेल। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2-4 दिन बाद ही एग आने शुरू हो गए, क्योंकि सब फीमेल थी जो थी वो एग लेइंग थी। मैं एग लेइंग लेके आया था। तो आप जो है, अगर आपके पास पैसे कम हैं, अगर आप चूज़ा भी ले सकते हैं, चूज़ा भी लेके भी डाल सकते हैं, उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप चूज़ा पालते हैं, चूज़ा डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है तो आपको आइडिया होता जाता है। मैंने एक मैनुअल इंक्यूबेटर भी ले लिया। वैसे आप इसके एग्स भी सेल कर सकते हैं मार्केट में। सीजन में एग सेल हो जाते हैं, ऑफ सीजन में एग सेल नहीं होता। तो आप जो है, मैंने जो है इनके एग्स लेने शुरू किए। एग्स को मैंने इंक्यूबेटर में रखना शुरू कर दिया। मैंने एक मैनुअल इंक्यूबेटर ले लिया, और जो मेरा मैनुअल इंक्यूबेटर था वो मैनुअल ऑपरेट होता है बेसिकली। उसमें टेम्परेचर जो होता है वो तो ऑटोमेटिकली बता रहा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी को और आपने एग्स की जो रोटेशन करनी होती है वो मैनुअल करनी होती है। वो कभी किसी दिन मैं आपको उसका भी सर्वे करवा दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा, उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ से काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैचिंग भी स्टार्ट हो गई। तो जब मेरे पास हैचिंग शुरू हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास चिक्स आने शुरू हो गए और मेरे पास अच्छी ब्रीड आनी शुरू हो गई। बेंटम माशाल्लाह एग लेने में बहुत अच्छे हैं। वो आपको यानी कि महीने में अगर 30 दिन है तो वो आपको 25 अंडे आराम से दे देते हैं। 30 भी दे देते हैं, लेकिन 25 तो आराम से देते हैं। जो वाइट हैवी था वो एक दिन छोड़ के एक एग देती थी। ठीक है, जैसे ही सर्दी ज़्यादा आती है तो उसके लिए भी आपको चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, उस पर भी मैं आपको बाद में वीडियो बना दूँगा। बाकी ये है कि आप जो है थोड़े से स्टार्ट ले किया मैंने, और मैंने जो है इनकी ब्रीड सेल करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड सेल भी होती रही। 2020 में अच्छा स्कोप था, अच्छी मार्केट थी, और जो है बर्ड भी फ़ौरन सेल हो जाता था, बायर भी ज़्यादा था। तो मैंने जो है 120 रुपये, 140 रुपये, 150 रुपये का चूज़ा सेल हो जाता था 1 वीक का। मैंने जो है क्या नाम से इसकी ब्रीड सेल करना शुरू कर दी, और इसकी ब्रीड सेल करके जब मुझे मज़ा आया, मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने कुछ चिक्स भी परचेज़ कर लिए। मैंने जो चिक्स परचेज़ किए वो ऑर्बिट के किए, मैंने सिल्की के चिक्स परचेज़ किए, मैंने गोल्डन सप्राइट के चिक्स परचेज़ किए। जो क्या नाम से वाइट हैवी थे, बेंटम थे, और मेरे पास जो अपना ब्लैक बेंटम थे, इनके चिक्स मैंने ड्रॉप लिए अपने लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अपने बिजनेस को बढ़ाने का जो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने ही घर की ब्रीड को रोक लें। चाहे कोई भी बर्ड आपने रखा हुआ है, आप अपनी ब्रीड को रोक लें और उसको तैयार कर लें नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ नई ब्रीड, कुछ महंगी ब्रीड में जाना है, तो फिर आप वो महंगी ब्रीड भी खरीद सकते हैं, लेकिन अपने घर की ब्रीड को लाजमी रोका करेंगे, क्योंकि जो घर की ब्रीड होती है उसका सर्वाइव बहुत आसान होता है, क्योंकि वो आपके घर में भी पैदा हुई है, आपके घर में ही रह रही है, तो वो आपके एनवायरनमेंट से जो है ना वाकिफ होती है, वो आपके लिए पास इजीली पल जाती है, एज कम्पेयर टू कि अगर आप कोई बाहर से ब्रीड लेके आते हैं। खैर, मैंने अपने पास ब्रीड्स को रोका, मैंने वाइट हैवी भी रोके, मैंने अपना ब्लैक बेंटम भी रोके, मैंने वाइट बेंटम भी रोके। जब
सर्दियों में मैंने ये बर्ड लिया था। जैसे ही गर्मी आई तो मेरे पास बर्ड मरा भी, काफ़ी बर्ड मेरे पास मरा क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे पास बहुत सारा बर्ड जमा भी हुआ था। मैंने बहुत सारा बर्ड मेरे पास रोका हुआ था। वाइट बैंटम हो गया, जो बैंटम में जितने भी कलर हैं ये इनका बर्ड ब्लड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये सर्दी गर्मी इजीली बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो वाइट हैवी है और वो भी एक अच्छा सर्वाइवल बर्ड है, उसका भी जो है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है। तो मैंने ये सारी ब्रीड अपने पास रोक ली। और इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है जब आप ब्रीड को अपने पास रोकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है बर्ड रखने की, जो आपका चूज़ा मैंने 120 में सेल किया, वो मैंने नेक्स्ट सीज़न में बड़ा करके एग लेइंग करके 1100 1200 1500 का सेल किया। वाइट हैवी जो है उसका चूज़ा तकरीबन 300 रुपये का बिकता था, 400 रुपये का बिकता था। लेकिन वो मैंने नेक्स्ट सीज़न उसका बर्ड बड़ा करके 3500 रुपये का बेचा। तो कोई भी बिजनेस है उसको करने में फ़ायदा होता है, लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी कायम रखें, अगर आप उस काम को करते रहें। जैसे अगर मैंने बताया कि मैंने थोड़े से स्टार्ट लिया, अगर मैं इसको छोड़ देता तो मैंने जो इस पर मेहनत की थी, मैंने केज बनवाया था, वो मेरा केज वाले पैसे ज़ाया जाते, वो मुझे फिर मैं लॉस में चला जाता। इसी तरह अगर मेरे पास खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सारे बर्ड्स मर जाते, ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू ना कर पाता या मेरे पास और पैसे ना होते इसको कंटिन्यू करने के, तो भी मैं लॉस में चला जाता। लॉस में हम तभी जाते हैं जब हम दरमियान में चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे मैंने केजेस बनाए 4 पोर्शन के अलावा, फिर मैंने चूज़ों के लिए केज बनाया, मैंने ब्रूडर लिया, डिफरेंट चीज़ें ली। तो अगर मैं इन चीज़ों को छोड़ देता, आज मैं इनको छोड़ दूं, तो मेरे पास जितनी चीज़ें ये पड़ी हुई हैं ये मेरी लॉस देंगी मुझे। और अगर मैं इनको कंटिन्यू करता रहूँगा तो मेरा प्रॉफिट डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन कोई भी चीज़ है आप एडिशंस करते रहें उसमें, कारोबार में अपने, मतलब नई वैरायटी डालते रहें आप मार्केट के एनवायरनमेंट को देख के। तो जो बिज़नेस है इसका बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबल नहीं है। आप इसको करें, स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, ज़्यादा से स्टार्ट ना करें, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉफिट होगा। मुझे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको भी होगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।